कहानी की शुरुआत एक प्रेमी जोड़े से शुरू होती है जो रात को एक जिम में आ चुके थे। लड़की का नाम लीजा था और वो अकेली ही जिम के वॉशरूम में आती है। वॉशरूम में उसे सिड नाम का लड़का नहाता दिखता है जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। लीजा के बुलाने पर उसका लवर मैक्स भी वॉशरूम में आता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर सिड को मार देते हैं। कत्ल करने के बाद वो दोनों मिलकर पूरे वॉशरूम की सफाई करते हैं ताकि कहीं कोई सबूत न रह जाए। इसके बाद वो लाश को कपड़े में लपेटकर जिम से बाहर निकालने लगते हैं। देर रात होने के कारण पूरे जिम में सन्नाटा फैला हुआ था। जल्द ही दोनों प्रेमी लाश को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों को पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने बहुत सफाई से कत्ल किया है, मगर उन दोनों को जिम का मैनेजर जाते देख चुका था। अगले दिन सुबह होते होते मैक्स और लीजा शहर के बाहर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप के पास गाड़ी रोकते हैं और फिर जल्दी जल्दी अपने चेहरों पर नकाब चढ़ाते हैं। इसके बाद वो शॉप में जाकर पहले डकैती डालते हैं और फिर वहाँ से भी भाग जाते हैं। इस डकैती में इन्हें ज्यादा कैश तो नहीं मिला था, लेकिन इनके हाथ काफी सोना लग चुका था। थोड़ी ही देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से जंगल में पहुंच चुकी थी। वो दोनों जहां सिड की लाश को दफन करने आए थे ताकि उसकी लाश पुलिस के हाथ न लगे। जंगल के काफी अंदर आकर वो गाड़ी से लाश निकालते हैं और फिर गाड़ी से दूर जाकर उसकी लाश को दफन कर देते हैं। दोनों को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें लाश दफन करते किसी ने नहीं देखा, मगर ये उन दोनों की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जंगल में कोई तीसरा भी था और उसने उन्हें लाश दफन करते देख लिया था। अब लीजा और मैक्स अपनी गाड़ी की तरफ वापस जा रहे थे, लेकिन वो गलत रास्ता पकड़कर जंगल में भटक जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी वो अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाते और इसी बीच उन्हें एक झील के किनारे एक बोट दिखाई देती है। अब वो दोनों बोट में बैठ जाते हैं ताकि किसी तरह इस जंगल से बाहर निकल सकें। मगर ये झील जंगल के बीचों बीच थी और पूरी रात बोट चलाकर भी वो जंगल से नहीं निकल पाते। अगले दिन दोनों फिर से जंगल में पहुंच चुके थे ताकि पैदल ही जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। इसी दौरान लीजा को भूख लगती है, जिसके बाद मैक्स उसके लिए खाना ढूंढने जाता है। थोड़ा आगे जाने पर मैक्स को एक पुराना सा घर दिखता है। जंगल में घर देखकर मैक्स काफी हैरान होता है। वो जैसे ही उसके अंदर देखता है तो उसे घर में एक आदमी नजर आता है। कुछ देर बाद मैक्स लीजा के पास आकर कहता है, मैंने अभी अभी एक घर देखा है जहाँ हमें खाना मिल सकता है। घर का आदमी मेरी नजरों के सामने अभी अभी बाहर गया है और मुझे पता है कि उसने चाबी कहाँ रखी है। अब वो दोनों जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़ते हैं। घर के पास पहुँचकर मैक्स पहले चाबी उठाता है, जिसके बाद वो दोनों घर में घुस जाते हैं। अब उन दोनों के सामने काफी खाना पड़ा था, जिसे देखकर वो दोनों उसे खाने लगे थे। मगर इसी बीच घर का आदमी भी वापस लौट आता है और उसके हाथ में एक गन थी। दो अजनबियों को अपने घर में देखकर वो पहले अपने घर का दरवाजा बंद करता है और फिर उन दोनों से यहाँ आने का कारण पूछता है। मैक्स और लीजा उसे बताते हैं कि हम जंगल में भटक गए थे। अब आदमी कहता है, मेरा नाम विलियम है और मैंने तुम दोनों को लाश दफन करते हुए देखा था। विलियम को उन दोनों पर यकीन नहीं होता और वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उन दोनों को उसमें कैद कर लेता है। बेसमेंट के अंदर काफी अंधेरा था और ये ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। मैक्स को जहाँ सिड की लाश भी दिखती है, जिसे देखकर वो दोनों डर गए थे। थोड़ी देर बाद विलियम लीजा का बैग देखने लगता है और उसके हाथ लीजा की डायरी लग जाती है। लीजा को रोज डायरी लिखने की आदत थी और उसकी डायरी में जो कुछ भी लिखा था वो कुछ इस तरह से है। लीजा एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी और उसकी क्लास में सिड भी पढ़ता था। लीजा का लवर मैक्स दूसरी क्लास में पढ़ता था। एक दिन लीजा मैक्स के पास आकर उसे बताती है, पिछले हफ्ते सिड मेरे घर आया था और उस समय मैं घर में अकेली थी। मुझे अकेली देखकर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी पर मैं बता नहीं पाई। अब मैं सिड से बदला लेना चाहती हूँ। लीजा की बात सुनकर मैक्स को सिड पर बहुत गुस्सा आता है और वो लीजा की मदद करने का वादा करता है। इसके साथ ही वो दोनों ये भी फैसला करते हैं कि वो सिड को मारकर डकैती करेंगे और फिर दूसरे शहर जाकर शादी कर लेंगे। इसके बाद वो दोनों पहले सिड को मारते हैं, फिर डकैती करते हैं और आखिर में विलियम के घर में कैद हो जाते हैं। लीजा की डायरी पढ़कर विलियम को उन दोनों के बारे में काफी कुछ पता चल गया था। थोड़ी देर बाद विलियम बेसमेंट का दरवाजा खोलकर मैक्स को बाहर निकाल लेता है, लेकिन लीजा को बेसमेंट में ही रखता है। बाहर निकलते ही मैक्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम ने दरवाजा पहले से ही लॉक कर रखा था। वो मैक्स के पास आकर कहता है, भागने की कोशिश दोबारा मत करना, अब हम शिकार करने चलेंगे। इसके बाद वो मैक्स को घर से बाहर लाता है। मैक्स के गले में अब एक रस्सी थी जिसका एक हिस्सा विलियम के हाथ में था। थोड़ा आगे जाकर विलियम एक छोटे जानवर का शिकार करता है और फिर वो अपने घर की ओर वापस चल पड़ता है। कुछ देर बाद रात हो गई थी। विलियम ने मैक्स को अपने सामने बिठा लिया था ताकि वो साथ साथ खाना खा सके। वो मैक्स को तो खाना दे देता है, लेकिन लीजा के मांगने पर भी उसे खाना नहीं देता। मैक्स विलियम से कहता है कि तुम्हें लीजा को भी बाहर निकालना चाहिए और उसे भी खाना देना चाहिए। इस पर विलियम उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम लीजा की बातों में फंसकर जुर्म की दुनिया में चले गए हो। वैसे भी मुझे लड़के अच्छे लगते हैं और
तुम देखते भी काफी अच्छे हो। इसके बाद वो मैक्स को खाना खाने को कहता है और मैक्स भी उसकी बात मानकर खाना खाने लगता है। खाना खत्म करने के बाद विलियम मैक्स को अपने साथ अपने बिस्तर पर लिटा लेता है। अब वो मैक्स की पैंट में हाथ डालकर उसे पहले गर्म करता है और फिर उसके सारे कपड़े उतार कर उसके साथ संबंध बनाता है। अगले दिन मैक्स जल्दी जाग गया था, जबकि विलियम अभी भी नींद में था। मैक्स जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर टेबल पर रखा चाकू उठा लेता है। विलियम अभी भी नींद में था और मैक्स चाकू से अपने गले की रस्सी काटने लगा था। रस्सी का दूसरा हिस्सा विलियम के पैर में फंसा हुआ था, इसीलिए मैक्स अपने गले की रस्सी काट रहा था। उसे पता था कि अगर उसने विलियम के पैर से रस्सी खींचने की कोशिश की तो विलियम कभी भी जाग सकता है। रस्सी काटने के बाद वो विलियम को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपना इरादा छोड़ देता है। इसके बाद वो धीरे धीरे बेसमेंट का दरवाजा खोलकर लीजा को बाहर निकालता है। बाहर आकर लीजा एक चाकू उठाकर विलियम की तरफ बढ़ने लगती है। वो विलियम को मारना चाहती थी, लेकिन मैक्स उसके पास आकर उसे रोकता है। विलियम अभी भी नींद में था, जबकि मैक्स घर का दरवाजा खोलने लगा था। मैक्स को पता था कि विलियम घर की चाबी कहाँ रखता है और ये बात उसके लिए फायदेमंद हो रही थी। जल्द ही मैक्स दरवाजा खोलकर लीजा को बाहर निकालता है और उसी पल विलियम की आंख खुल जाती है। मैक्स ने भी विलियम की खुली आंखें देख ली थी, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागता है। विलियम का शांत चेहरा बता रहा था कि वो काफी समय से जाकर उन दोनों को देख रहा था। वो चाहता तो उन दोनों को भागने से रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। दरअसल विलियम को मैक्स से प्यार हो गया था और मैक्स की खुशी के लिए उसने उसे भागने दिया। थोड़ी देर बाद मैक्स और लीजा भागकर झील के किनारे तक पहुँच गए थे और उनके पास विलियम की गन भी थी। लीजा मैक्स से पूछती है कि तुमने मुझे विलियम को मारने से क्यों रोका। इस पर मैक्स उसे बताता है कि मुझे विलियम अच्छा आदमी लगा और मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। दरअसल मैक्स को भी विलियम से प्यार हो गया था, इसीलिए ना तो उसने खुद विलियम को मारा और ना ही लीजा को ऐसा करने दिया। अब मैक्स और लीजा फिर से जंगल में भागने लगे थे ताकि जहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। इसी दौरान जंगल के एक हिस्से में पुलिस भी पहुँच चुकी थी। पुलिस के कुत्तों की आवाज मैक्स और लीजा भी सुन लेते हैं, जिसके बाद वो एक तरफ दौड़ने लगते हैं। भागते भागते मैक्स का एक पैर एक पुराने से ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप किसी शिकारी ने रखा था। लीजा मैक्स का पैर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। पुलिस वाले लगातार उनके पास आ रहे थे, जिसके कारण मैक्स लीजा को भागने के लिए कहता है। लीजा पहले तो मना करती है, लेकिन फिर मैक्स के बार बार कहने पर वो गन लेकर वहाँ से भाग जाती है। जल्द ही पुलिस मैक्स के पास आकर उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ लीजा भागती भागती झील के पास पहुँच जाती है। अब वो जैसे ही पलटती है तो उसके हाथ में गन देखकर पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाते हैं। पुलिस को लगा कि लीजा उन पर गोली चलाएगी, इसीलिए उन्होंने लीजा को मार दिया था। उधर मैक्स को पकड़कर पुलिस वैन में बिठाया जाता है। विलियम भी पुलिस के हाथ लग चुका था और वो उसे बहुत मारते हैं। पुलिस को विलियम के घर में सिर की लाश मिली थी, जिसके कारण वो विलियम को भी मुजरिम समझ रही थी। पुलिस विलियम को मास्टरमाइंड समझ रही थी। पुलिस का मानना था कि विलियम के कहने पर मैक्स और लीजा ने पहले कत्ल और डकैती की और फिर विलियम के पास जंगल में आकर छुप गए। मैक्स पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि विलियम बेकसूर है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। विलियम एक शिकारी था, लेकिन आज पुलिस उसे मुजरिम समझ रही थी। जिम के मैनेजर और ज्वेलरी शॉप वालों की मदद लेकर पुलिस जहां तक पहुंची थी। कहानी के आखिर में मैक्स और विलियम को पुलिस जेल ले जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।